उत्तर प्रदेश इस वक्त देश की राजनीति का हॉट टॉपिक बना हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि उत्तर प्रदेश से क्या योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, क्या जो उनके खिलाफ विरोध के स्वर उत्पन्न हुए हैं उसके बाद योगी आदित्यनाथ को, या फिर जो उत्तर प्रदेश में हार मिली है लोकसभा चुनाव में उस हार की कीमत योगी आदित्यनाथ को चुकानी पड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 1 घंटे की मुलाकात की और मुलाकात के बाद इस हार की नैतिक जिम्मेदारी ले ली है। उससे पहले उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। केशव प्रसाद मौर्य 50 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के नेताओं से मुलाकात करने के बाद कल शाम जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी और अब भूपेंद्र चौधरी के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं। तो उत्तर प्रदेश में वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी ने हार की जिम्मेदारी ली है तो उससे योगी आदित्यनाथ तो सेफ हो जाते हैं। अब योगी आदित्यनाथ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, इस बात की पुष्टि हो जाती है। लेकिन क्या अब जो गाज हार की गिरने वाली है वो भूपेंद्र चौधरी पर गिरने वाली है और साथ में केशव प्रसाद मौर्य पर भी यह हार की गाज गिरने वाली है, क्योंकि जो मुलाकात हुई केशव प्रसाद मौर्य की और जेपी नड्डा की, उसकी तस्वीरें केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है साझा नहीं की। लेकिन अब जो दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं केपी मलिक, उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है और बड़ा सवाल उठाते हुए उन्होंने ट्वीट किया है और वो ट्वीट पहले मैं आपको दिखा दूं। उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या लिखा है, बिग ब्रेकिंग। बाबा के समर्थकों में चर्चा है कि बाबा को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। बाबा के विश्वस्त सलाहकारों का भी मानना है अगर बाबा को अपने आप को बड़ा नेता बनाना है तो बाबा के खिलाफ दिल्ली के इशारे पर मोर्चा खोल रहे डिप्टी सीएम को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। इससे दिल्ली में बैठे आकाओं की भी आंखें खुल जाएंगी। आर पार की जो कल होनी है वो आज हो जाएगी। बाबा को अब अपना रौद्र रूप दिखा देना चाहिए। बाबा को हटाया गया तो बाबा शहीद कहलाएंगे और यूपी में भाजपा का सूरज अस्त हो जाएगा। बाबा को बैकफुट पर जाने का बहुत नुकसान होगा। बाबा ने आज शाम को गवर्नर से वक्त लिया है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज यानी कि 17 जुलाई को योगी आदित्यनाथ ने शाम के वक्त राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है, लेकिन वो वक्त मांगा है कि उन्हें अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करना है। मंत्रिमंडल में विस्तार के पीछे की भी कुछ कड़ियां जो है निकलकर सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि ओपी राजभर जिन्हें अभी मार्च में मंत्री बनाया गया था, संजय निषाद जो यूपी कैबिनेट में मंत्री हैं, दोनों ही अपनी दोनों के ही बेटे अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रहे और दोनों पर अब योगी आदित्यनाथ की गाज गिर सकती है। तो सवाल यहां बहुत बड़ा हो जाता है कि क्या योगी आदित्यनाथ अब खुद केशव प्रसाद मौर्य को बर्खास्त करेंगे, क्योंकि वैसे भी वो 2022 के चुनाव में अपनी सिराथू सीट हार गए थे। इस बार कौशांबी सीट की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और वो कौशांबी सीट भी हार गए। तो कुछ बहुत ज्यादा वोट ट्रांसफर करवाने की मुद्रा में केशव प्रसाद मौर्य नजर नहीं आए। भूपेंद्र चौधरी भी ओबीसी समाज से आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी ओबीसी समाज से आते हैं और दोनों ही ओबीसी वोटरों का जो फटाव हुआ है, जो बटा है कांग्रेस और राहुल गांधी के अखिलेश यादव के पास जो वोट गया है उसे वो रोक नहीं पाए। ओबीसी वोट को वो एकजुट नहीं रख पाए और बीजेपी को उसे ट्रांसफर नहीं करवा पाए। तो केंद्र सरकार की तरफ से संगठन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। भूपेंद्र चौधरी का इस्तीफा और उसके साथ अगर योगी, उसके साथ यह भी हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जाए यूपी बीजेपी का अध्यक्ष। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या योगी आदित्यनाथ, जिस तरीके से केपी मलिक ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने कहा है, उसके बाद क्या योगी आदित्यनाथ को ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए कि केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से उनके खिलाफ खिलाफत आंदोलन छेड़े हुए हैं, लगातार उनका एक पैर लखनऊ में एक पैर दिल्ली में, लगभग 1 महीने से ज्यादा वो अब तक 4 जून के बाद दिल्ली में रह चुके हैं। और जैसी कार्य समिति की बैठक खत्म हुई अगले दिन योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों की मीटिंग बुलाई, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जा चुके थे मुलाकात करने के लिए। तो तमाम जो घटनाक्रम चल रहा है उसके बाद सवाल बहुत बड़ा उठ खड़ा हुआ है कि क्या योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को बर्खास्त कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या केशव प्रसाद मौर्य को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो वोट ट्रांसफर करने में, अपनी सीट जीतने में, वोट ट्रांसफर करवाने में नाकाम साबित हुए हैं। तो अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही इस मामले की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।